how are you all? I hope you all are good. Welcome to Infopedia book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है क्लास 8 की, उसको हम पढ़ रहे हैं, उसके 1 by 1 चैप्टर्स को हम कवर कर रहे हैं. So let's start your next chapter today. So now let's start your chapter number 12, Haruki Murakami. So who is he? When I write a novel, I put into play all the information inside me. जब भी मैं कोई राइटर लिखता हूँ, समझ में आ गया, दैट मीन्स ये एक राइटर है आपके, कि जब भी मैं कोई राइटर लिखता हूँ तो मेरे अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं वो सब उसके अंदर लिखता हूँ. इट माइट बी जापानीज इंफॉर्मेशन और इट माइट बी वेस्टर्न. ये जो इंफॉर्मेशन है ये जापानीज भी होती है और वेस्टर्न भी होती है. आई डोंट ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. मैं दोनों में कोई भी फर्क नहीं करता हूँ. आई कांट इमेजिन हाउ अमेरिकन रीडर्स विल रिएक्ट टू दिस. मुझे नहीं पता कि अमेरिकन रीडर्स जो है वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगे. बट इन अ नोवेल इफ द स्टोरी इज अपीलिंग इट डजंट मैटर मच. लेकिन अगर नोवेल में जो स्टोरी है वो कैसी है, वो दिलचस्प है, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं. इफ यू डोंट कैच ऑल द डिटेल्स, यानी कि अगर आप स्टोरी में सारी ही इंफॉर्मेशन जो भी आपके अंदर है उसके अंदर नहीं डालते हैं एंड स्टोरी उसके बाद में डालने के बाद में दिलचस्प बन जाती है, तो आपके बारे में कोई क्या सोचता है, उस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, वो कोई भी मैटर नहीं करता है. I am too familiar with the geography. I'm not too familiar with the geography of 19th century London for instance, but I still enjoy reading Dickens. मैं जो है 19th सेंचुरी लंदन की जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानता हूँ, बट फिर भी मुझे जो है डिकेंस को पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है पसंद है. ये कहा है आपके हारुकी मुराकामी ने. नाउ अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका डिटेल की इनकी पूरी जो इन्होंने कौन सी नॉवेल्स लिखी हैं और किस तरीके के ये आपके राइटर हैं या नॉवेलिस्ट हैं. सी, Haruki Murakami is one of the most famous contemporary writer from Asia. आपके जो हारुकी मुराकामी वो आपके एशिया के कंटेम्पररी यानी कि आधुनिक राइटर हैं. He writes in Japanese and his works have been translated in several languages including English. इन्होंने जो है जापानीज लैंग्वेज में लिखा है एंड इनका जो वर्क है यानी कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी इनकी राइटिंग है, उसको ट्रांसलेट किया गया है बाकी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इंग्लिश को मिलाकर. नाउ मुराकामी हैज फाउंड हिज रीडर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. आपके मुराकामी की जो रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाले दुनिया भर में पाए जाते हैं. द bewitching tales he plot hook readers beyond the bound of shared language, culture and nation. उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो इतना ज्यादा जो रीडर्स हैं पढ़ने वाले वो उनसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बंध जाते हैं कि उनको लैंग्वेज, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कल्चर हो, चाहे नेशन हो, वो उन सभी के परे है. इतने सारे रीडर्स को वो क्या करते हैं, चाहे लैंग्वेज, कल्चर, नेशन अलग होने के बावजूद भी बहुत सारे रीडर्स को क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. मुराकामी इज ऑल्सो अ प्रोलिफिक ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू जापानीज. मुराकामी आपके एक शानदार ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने इंग्लिश के जितना भी वर्क है उसको जापानीज में भी क्या किया है, ट्रांसलेट किया है. His translation gave Japanese readers a spontaneous exposure to American literature. उन्होंने जितना भी वर्क जो बाकी अदर लैंग्वेजेस हैं उन वर्क को, उनकी रचनाओं को, नॉवेल्स को जो है जापानीज में क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, जिसकी वजह से जितने भी जापानीज लोग हैं उनके लिए जो उन्होंने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ी है, अमेरिकी साहित्य जो पढ़ा है उन्होंने, उसको पढ़ने में, उसको समझने में जापानीज लोगों को क्या मिली है, मदद मिली है, सहायता मिली है. मान के अमेरिकी लिटरेचर कैसा है जापानीज लोगों ने वो समझा है और वो पढ़ा है. क्यों? क्योंकि मुराकामी ने जो है उसको किस में ट्रांसलेट किया है, जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को, जापान के लोगों को अमेरिकन लिटरेचर पढ़ने में आसानी हो गई. नाउ मुराकामी वाज बोर्न इन क्योटो, जापान. जो आपके मुराकामी थे वो आपके जापान के क्योटो में पैदा हुए. ही हैज बीन अ वोरेशियस रीडर सिंस चाइल्डहुड. उनको बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, शौकीन थे पढ़ने के. ही ग्रू अप रीडिंग यूरोपियन लिटरेचर एंड वाज hugely influenced by literacy giants such as Dickens, Dostoevsky and Kafka. आपके he grew up reading European literature. ये यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ते हुए बड़े हुए
उनकी वॉज ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाय लिटरेरी जाइंट्स, उनके और भी जितने भी नॉवलिस्ट थे, राइटर्स थे, प्रसिद्ध लोकप्रिय जितने भी नॉवलिस्ट वगैरह थे, राइटर्स वगैरह थे, जिसके अंदर आपके डिकेंस आते हैं, दोस्तोयेवस्की एंड काफ्का आते हैं। उन सब के वर्क को, उनकी सबकी रचनाओं को उन्होंने पढ़ा, उनसे वो क्या हुए, प्रभावित हुए। He became a novelist by chance at the age of 29 when he wrote Hear the Wind Sing 1978। वो बाय चांस उनको जो है क्या नहीं बनना था, उनको नॉवलिस्ट नहीं बनना था, बट बाय चांस वो नॉवलिस्ट बन गए और उन्होंने 1979 में जो है अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था Hear the Wind Sing। Now the inspiration came while watching a baseball match। और उनको ये जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे जो है बाय चांस जो वो नॉवलिस्ट बन गए, वो एक टाइम पर क्या कर रहे थे, एक बार वो बेसबॉल का मैच देख रहे थे and he devoted the next few months to a manuscript which eventually won the first prize in a literary contest। और आने वाले कुछ महीने उन्होंने जो है क्या किया, उसके ऊपर सोच विचार किया और उन्होंने फिर उसके बाद में एक बुक लिखी और लिटरेरी यानी कि साहित्य कॉन्टेस्ट हुआ, उनकी उस बुक ने वहां पर जो है फर्स्ट प्राइज जीता। The author's major international success came with A Wild Sheep Chase, a novel that eventually unleashes an eerie feel when a mysterious sheep possesses the narrator's friend, referred to as the rat, the Norwegian wood, which became a bestseller in Japan. Murakami became a literary celebrity. The author's major international success came with A Wild Sheep Chase। अब उनको जब इंटरनेशनली सक्सेस मिली, जब उन्होंने महीने लगाकर इस बुक पर काम किया, उसके बाद में उन्होंने जब ये बुक पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, अ वाइल्ड शीप चेस 1982 में, तब उनको अंतरराष्ट्रीय भी क्या मिला, इंटरनेशनली भी क्या मिली, सक्सेस मिली, जो कि एक नोवेल थी दैट इवेंचुअली अनलीजेस एन एरी फीलिंग व्हेन अ मिस्टीरियस शीप पोजेस द नरेटर्स फ्रेंड। ये एक नोवेल है जिसके अंदर एक रहस्यमय शीप होती है जो उनके दोस्त को क्या करती है, अपने प्रभाव में ले लेती है, जिसको द रैट भी बोला जाता है। With Norwegian woods, which became a bestseller in Japan, Murakami became a literary celebrity। उसके बाद में उनकी जो बुक थी नॉर्वेगियन वुड्स, जो कि उन्होंने 1987 में लिखी, वो उनकी बेस्ट सेलर बुक हुई जापान के अंदर, जिसकी वजह से, जिसकी सक्सेस की वजह से वो जापान में सेलिब्रिटी बन गई। नाउ मुराकमी वाज अ राइटिंग फेलो एट प्रिंसटन, टफ्ट्स एंड हार्वर्ड। आपके जो मुराकमी थे वो राइटिंग फेलो थे प्रिंसटन, टफ्ट एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट ही रोट वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस नोवेल, और ये वो ही टाइम था जब उन्होंने अपने फेमस नोवेल्स में से एक को लिखा, द विंड अप बर्ड क्रॉनिकल। 1994 से 1995 के बीच में इन्होंने द विंड अप बर्ड क्रॉनिकल लिखी, वेयर इन अ मैन्स परस्यूट ऑफ हिज लॉस्ट कैट अनवेल्स वन सीक्रेट आफ्टर अनदर, जिसके अंदर एक आदमी की जो है बिल्ली खो जाती है एंड उसकी खोज करने में वो जब उसको ढूंढने के लिए जाता है तो उसके रास्ते में जितनी भी रहस्य में जितने भी सीक्रेट्स आते हैं वो उन सबका पर्दाफाश करता हुआ चलता है। स्पुतनिक स्वीटहार्ट 1999 delves into the nature of love while narrating the disappearance of Sumire, a young novelist। जो स्पुतनिक स्वीटहार्ट जो कि उन्होंने 1999 में लिखी थी, वो आपका एक्सप्लोर करता है प्यार का जो प्रकृति है, लव का जो नेचर है, उसको एक्सप्लोर करता है। एंड आपकी एक यंग लेखिका थी जिनका नाम था सुमरे, उनके अचानक से गायब हो जाने के ऊपर जो है ये बेस्ड है। नाउ इन 1926 मुराकमी won the World Fantasy Award Best Novel for Kafka on the Shore 2002 and in the same year became the 6th recipient of the Franz Kafka Prize। 2026 में आपका 2006 में मुराकमी ने जो है वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड जीता उनकी बेस्ट नोवेल के लिए फॉर काफ्का ऑन द शोर। 2002 में उन्होंने काफ्का ऑन द शोर के लिए जो है आपका वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड जीता, जो कि बेस्ट नोवेल के लिए दिया जाता है। एंड उसके बाद में उसी सेम ईयर में वो जो है उन्होंने फ्रांज काफ्का प्राइज भी जीता, जिसकी वजह से मतलब वो आपका 6th बार जो है छठी बार उनको ये अवार्ड जो है वो मिल रहा था।
He has translated noted American writers like Raymond Carver, Paul Theroux, Truman Capote and others. उन्होंने और जितने भी आपके अमेरिकन राइटर्स हैं जिनके नेम्स आपको यहाँ पर गिवन है, उन सभी का जितनी भी राइटिंग थी, उनकी जितनी भी रचनाएं थी, उनको जो है जापानीज में क्या किया, ट्रांसलेट किया. His recent works include novels. उनकी जो रिसेंट नॉवेल्स हैं, प्रसिद्ध अभी के आज के टाइम की जो नॉवेल्स हैं, उसमें जो है कौन कौन सी शामिल हैं, उसके अंदर है आपका एक कलरलेस सुक्रू तजाकी एंड हिज ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज, Killing Commendator and the Anthology of Short Stories Men Without Women. ये सभी उनकी जो है आज की प्रसिद्ध नॉवेल्स हैं, रचनाएं हैं. The wonderful covers design of the English translation of his works capture the very essence of his works, making them a worthy complement to great literature. उनकी जितनी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक्स हैं, उनका जो कवर है वो उनकी स्टोरीज की जितनी भी थीम्स हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उन सभी को बहुत ही सुंदर तरीके से क्या करता है, दर्शाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है. आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर नाउ बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.